तूफानी बारिशों की वार्निंग, शिमाली इलाकों में सूरत-ए-हाल अलार्मिंग। NDMA ने 24 से 48 घंटे अहम करार दे दिए। सवात के बाद हरीपुर और दीगर सयाहती मकामात पर 144 की पामाली। हरीपुर में पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर नदी नालों में नहाने वाले 40 अफराद गिरफ्तार। PDMA ने 24 घंटे के दौरान 21 हलाकतों की रिपोर्ट जारी कर दी। पेशावर में PDMA का अमला छुट्टी के रोज भी ड्यूटी पर बुला लिया गया। मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों का हैवी स्पेल जारी है। इस्लामाबाद, कश्मीर और खित्ता पोठोहार में बादलों का राज है। मरी, गलियात, सवात और दीर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जनूबी पंजाब, ज़ेरीन सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश की पेशगोई की गई है। नदी नालों में तूफ़ानी का भी खतरा है। मरी, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में लैंड स्लाइडिंग का भी अंदेशा है। बारिशों के अलर्ट के हवाले से बात करते हैं डीजी मेट महर साहबजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, बताइएगा कि शिमाली इलाका जात में कितनी बारिश मुतवक्के है और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये बारिश तो है, अभी तो मानसून का आगाज है। ये तो बारिश अब देखे ना, मानसून भी अभी तक आगे जो है ना जुलाई से शुरू होता है और ये इस दफा पहले आ गया है, तो ये आगाज है। तो अभी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। खैर, गिलगित बल्तिस्तान में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो जाते हैं जब नीचे उससे मानसून जो है उसका ट्रैक जो होता है वो कश्मीर और ये आपके मनसेरा डिवीजन और इनसे शुरू होके फिर चित्राल और ये नीचे तक आता है। ये अभी तक आगे भी जो है कुछ दिन तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। लोगों को आप एडवाइस कर दिया करें मीडिया के थ्रू कि जब लैंड स्लाइडिंग हो, फ्लैश फ्लडिंग हो, दरियाओं में जाने से जरा गुरेज करें। उस दिन भी जैसा कि ये वाकया पेश आया है, तो उसके बाद तो और ज्यादा हो जाना चाहिए। और ये बारिशों का सिलसिला बिल्कुल अभी तक कंटिन्यू रहेगा काफी दिनों तक। इलाके जो है ना वल्नरेबल पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पे बारिश ज्यादा हो के नदी नाले बहते हैं, उनकी रफ्तार तेज होती है। और दूसरा जो होता है लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, तो वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जिसमें कश्मीर, हमारे शुमाली इलाका जात गिलगित बल्तिस्तान या KPK के कुछ इलाके जो हैं वो ज्यादा खतरनाक है आजकल। मुनासिब वक्त तो यही है ना कि जाए, लेकिन ये जो है ना जो एवेंचुअलिटीज होती हैं उनसे जरा ना खेले। जब बारिशें हो रही हैं पहाड़ी इलाके में तो वो सफर से अवॉइड करें, ताकि यही ना हो कि वो कहीं रास्ते में ब्लॉक हो जाए। और दूसरा, बिल्कुल रिस्क ना ले कि जी पानी के अंदर बैठ के कोई सेल्फी बनानी है या कोई इस तरह का काम करना है। इन चीजों से अवॉइड करें। इस दफा मानसून का सीजन जो है वो काफी एक्टिव भी है, मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। तो जब मामूल से ज्यादा बारिशें होती हैं तो उसमें आपको ज्यादा बारिश भी खतरनाक साबित हो सकती है। फिर इसके साथ एसोसिएटेड फ्लड है, बाज़ औक़ात हवा तेज चलती है, थंडरस्टॉर्म आ जाता है। तो ये चीजें जो है ना इसके साथ ही होती हैं, तो इसलिए अवॉइड ही करना चाहिए। होटल वाले हैं उनको भी बताना चाहिए कि ये इलाका खतरनाक है, क्योंकि वो तो वहाँ के मुकामी है ना, तो लोगों को कह सकते हैं। कई जगहों से पानी जो होता है वो 2 दिन बाद आता है, कई जगहों से उसी वक्त फ्लो शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे मुकामी लोगों को भी करनी चाहिए। कोई नहीं, हम सारे पाकिस्तान के हैं, तो इंशाल्लाह वो करते भी हैं लोग, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन ये है कि खुद भी एहतियात करनी चाहिए कि पानी के अंदर ना जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महर साहबजादा खान डीजी मेट हमारे साथ मौजूद थे। सवात से लाबी रेले में बह जाने वाले एक और बच्चे की लाश मिल गई। मिलने वाले बच्चे की शिनाख्त तानियाल के नाम से हुई है। जस्से खाकी को एम्बुलेंस में आबाई इलाके मुंतकिल किया जाएगा। एक और बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सवात सानहे के बाद चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सवात में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू, महकमा इरीगेशन, पुलिस और जिले इंतजामिया के अफसरान हिस्सा ले रहे हैं। कांजू अयूब ब्रिज से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। फिजागढ़ तक 49 मकामात पर तजावुज़ात खत्म की जाएंगी। जोब और हरनाई में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल है। ममनुआ मकामात पर पिकनिक मनाने और गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक ममनुआ मकामात पर गाड़ी ले जाने वाले ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर हरनाई हज़रत वली काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं तफरीही मकामात पर? थैंक यू। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे लाइन से लिया। कल हमारे जिले में 3 बंदे इस खिलाफ में फंस चुके थे, जो हेवी स्पोर्ट्स ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इनको निकाल दिया गया। तो वही हुकूमत की हिदायत रोशनी में जहाँ पे बारिशों और दीन तालीम का खतरा है, वहाँ पे लोगों को हमने ये हिदायत दिया गया है कि वहाँ पे भेज जाने से गुरेज करें। यानी इस हवाले से इस तरह का कोई हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन या नोटिफिकेशन हमने नहीं किया
दिया है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उनको वक्त से पहले हिदायत दिया जाए, और क्योंकि हमारी जो लिविंग स्पोर्ट्स है वहाँ पे मौजूद है, गाड़ियाँ वहाँ पे जाने से खुद रोकते हैं। गिरफ्तारी या अरेस्ट करने का इस तरह का कोई इकदामात या हिदायत हमें अभी तक नहीं मिले। उनको इन्फॉर्म करने के लिए हमने पहले से एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमने सारे मस्जिदों की जो इमाम है उनके साथ हमने राबिता किया हुआ है। जब भी सैलाब आता है उनको हम इत्तला देते हैं, वो मस्जिदों में ऐलान करते हैं, और हमारा जो हेड पॉइंट है वहाँ पे हमारी हेवी स्पोर्ट्स खड़ी है। जब सैलाब ऊपर से आता है तो उन नीचे डाउन एरियाज में इत्तला पहले से दे देते हैं ताकि लोग निकले, और वहाँ पे हमने जो सरकारी बिल्डिंग्स है उनको हमने एज ए शेल्टर डिक्लेयर किया हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सूरत हाल नहीं आया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हजरत वली काकड़ हमारे साथ मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक से टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन NDMA ने हालिया बारिशों की सूरत हाल के बारे में आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की चेयरमैन NDMA को बालाई इलाकों में सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते में रहने और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। रेस्क्यू इदारों, ज़िला इंतज़ामिया और सूबाई हुकूमतों से इस हवाले से राबता मज़ीद फ़ाल करने की हिदायत। मोबाइल फ़ोन मैसेज के ज़रिए शहरियों को मौसमी सूरत हाल की पेश की इतला देने की भी हिदायत।